अजय मिनोचा सर, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है आप सभी जानते हैं। एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा गुड कि मॉर्निंग आज राजेश। सॉरी। गुड 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 मॉर्निंग अजय सर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर? ठीक हो सर, बिल्कुल ठीक हो। बस आज आप दिखे मीटिंग में तो मैं बोला आपसे ही पहले स्टार्ट करें और आपसे पूछें कि आपके यहाँ क्या माहौल है और आप किस तरीके का सजेशन दे रहे हैं लोगों को इस एमएनटी को लेके कि जो आपके पास वॉलेट में एमएनटी है उसका, जैसे कि जनरली अपन रोज कॉल पे बताते हैं कि 4 तरीके से उसका यूज करना चाहिए, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे यहाँ पे? सर, एक तो अ, सबको यही बोला है कि जब 5 सेंट था मैंने सबको चिल्ला चिल्ला के बोला एवरेज करो। कोई सुने नहीं क्योंकि डरे हुए थे। अभी जी चूंकि 15 सेंट्स पे डीलिस्ट हुआ है और उम्मीद है कि 20 सेंट के ऊपर 20-30 जो भी है, 20-25-30 मुझे नहीं मालूम, वहां पे रीलिस्ट होगा। सबको आइडिया है कि अभी 15 सेंट फ्लोर बनेगा। तो अभी लोग एवरेज कर रहे हैं, सब लोग आईडी लगा रहे हैं, सभी लोग आईडी लगा रहे हैं। कुछ लोगों को जिनको वॉकिंग से मतलब टाइम नहीं मिल रहा है, वो अ, उनको समझाया गया है कि आप या तो कंपनी को भेज दो टोकन। जो मुझे इन्फॉर्मेशन है, ऑफिशियल जी अनाउंसमेंट तो आया नहीं है कि 20 महीने में टोकन वापस मिलेगा जी पाँच जी पाँच परसेंट करके। जी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। जी तो लोग वो प्रेफर नहीं कर रहे, बट लोग प्रेफर कर रहे हैं कि वैलिडेटर प्रोग्राम में डाला जाए। जी अब जी बहुत कंफ्यूजन है क्योंकि वेबसाइट चेंज हुआ है। मिस्टर मिस्टर मिंट चेन डॉट आईओ, उसमें लॉगिन नहीं हो पा रहा है। मैंने अनंता में लॉगिन करके देखा है, जी फोन पे हो रहा है, जी जी लेकिन वोटिंग नहीं हो पा रहा है। सब बहुत सारे लोग वोटिंग करना चाह रहे हैं अभी भी। जी जी। फोर्थ जो आपने बताया मुझे नहीं मालूम क्या है। फोर्थ है कि P2P आप बेच सकते हैं। अरे ये सर, कोई नहीं बेच रहा, कोई नहीं खरीद रहा। जी 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 जी। जी। इसलिए मैं जानना चाह रहा था कि आपका क्या ओपिनियन है, क्योंकि ये 4 ऑप्शन है जो हरनाम जी या बाकी लीडर्स के माध्यम से भी बताए गए हैं। सर, और मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है आईडी लगाना, जी जी क्योंकि बढ़िया एवरेज होगा। और जी अब जो भी रेट में आईडी लगा उसका डबल तो आपको होना ही है, 1.8 या 2.1, मतलब जी बिलो 1000 और 1000 प्लस। अब टेन जी थाउजेंड वाले तो बहुत कम है इस टाइम जी पे। जी 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 इक्का दुक्का है जो पुराने प्लेयर हैं, तो आईडी लगाना इज द बेस्ट ऑप्शन, और वैलिडेटर इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। यस लेकिन सर। क्योंकि ये इस टाइम बंद है तो काफी लोग नाराज हैं मेरे से। अच्छा जो अच्छा। आपने फीडबैक पूछा था मैंने दे दिया। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही है सर। देखिए, जो फीडबैक है जो मार्केट में हो रहा है वो बताना सही है, और उससे पता भी चलता है कि मार्केट में चल क्या रहा है और हम लोगों को किस तरीके से गाइड करें। जी तो जिस तरीके से अजय सर ने बताया कि किस तरीके से चीजें हो रही है, इसी कड़ी में हम आगे प्रोसेस करेंगे और मैं इनवाइट करूंगा राजेश प्रताप सिंह सर को कि वो हमें गाइड करें कि ये जो चीजें हो रही है हम लोग इसमें एक्चुअल में क्या क्या कर सकते हैं, किस तरीके से चीजों को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, और जो 4 रास्ते सुझाए गए थे उन रास्तों में कौन सा प्रेफर करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ कन्फ्यूजन है, लोग नाराज हो रहे हैं। जो अजय सर ने बताया वो जायज है, लेकिन उनकी नाराजगी कैसे दूर करें उसके लिए मैं इनवाइट करूंगा। लेकिन उससे पहले एक मिनट का मैं और ब्रेक लेना चाहूंगा। उसके बाद हम इनवाइट करेंगे राजेश सर को। प्लीज थोड़ा सा वेट करें। दोस्तों, अभी थोड़ा सा मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पेशेंसफुली सुनिएगा जो भी चीजों को आपको बताई जाएगी, और हो सके तो नोट्स बनाइएगा। और जो मैसेज आज राजेश जी देने वाले हैं आपको, एज इट इज अगर आप अपनी टीम को कन्वे करेंगे तो शायद ये जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती वो नहीं आएगी। क्योंकि अभी तक जो भी बातें होते आई है या राजेश जी ने जो भी चीजें बताए हैं उसको अगर आप एज इट इज फॉलो करें हैं तो उससे सभी को फायदा मिला है। एमएनटी का यूज यहाँ पे अपन को किस तरीके से करना है वो जानने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर राजेश प्रताप सिंह सर को। वो आए और हमें सही मार्गदर्शन दें कि हम अपने एमएनटी का यूज किस तरीके से कर सकते हैं। ओवर टू यू राजेश सर। जी राजेश, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। यस सर, लाउड एंड क्लियर। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मुकेश, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास। बिल्कुल सर, लोग अभी डेलीगेट करना चाह रहे हैं और कुछ चीज करना चाह रहे हैं तो उसको हो नहीं पा रहा था। बट
जल्दी चालू होने वाला है। एक्चुअली जो डेलीगेशन का काम बंद नहीं हुआ था, वो शिफ्ट हुआ है। और शिफ्ट हुआ इसलिए क्योंकि अनंता ब्लॉकचेन हुआ। अभी हम लोग BSC स्कैन यूज करते थे, तो अनंता ब्लॉकचेन वो नए टोकन से ही चलने वाला है। क्योंकि आप लोगों ने एक ट्रेडिंग देखी थी, वो रियल ब्लॉकचेन है। और उसका जो पूरा प्रोग्राम है, जो उसका नोड सेटअप होता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी नोड वाली कंपनी में लोगों ने काम किया हुआ है, तो उन्होंने लगता था बस नोड वैसे ही होता है, अपनी आईडी लगा दो वहां पे, उसको रोज चालू कर दो मोबाइल में, और बस अपना नोड आने लगेगा, रोज कॉइन आने लग जाएगा बेचने। ये सब लोग माइंड सेट था। बट पहली बार एक्चुअल लोगों ने ब्लॉकचेन देखा कि ब्लॉकचेन होता क्या है। मेरी वॉइस आ रही ना मुकेश जी? Yes, sir. Yes, यस sir. सर, यस Loud सर, and clear. प्रॉपर है। तो बात सही है ना सर? पहली बार तो लोगों ने ब्लॉकचेन देखा कि होती क्या है, तो समझ में आया कि थोड़ा बहुत टफ काम है। ये आसान काम है नहीं, जैसे कंपनियां रोज रोज आ जाती है, बनाती है, ब्लॉक नोट बना के भेज देती है, 2-4 महीने चलाती है, फिर बंद कर देती है। तो यहाँ पर रियल काम हो रहा है, तो उसमें बहुत सी चीजों में टाइम लगता है, और ये टेक्निकली इतना आसान नहीं होता है। लेकिन पूरी टीम लगी हुई है उसको आसान बनाने के लिए। और जैसे आपने उस दिन नोट्स देखा था कि नोट्स कैसे सेटअप करना है, वैलिडेटर कैसे सेटअप करना है, तो कितना ज्यादा टेक्निकल था वो। और ये एक्चुअल है, इसलिए वो सारी चीजें हैं। मिस्टर मिंट कैसे काम करता है आप लोग इतने सालों से देख रहे हैं। तो यहाँ पे सारा रियल वर्क होता है, कोई हवा में बातें ना होती है, ना की जाती है, ना आगे भी की जाएंगी। तो यहाँ पे बिल्कुल भी आप लोग कंफ्यूज ना हो किसी भी चीज को लेकर के। सारी चीज डिसाइडेड है, पहले भी बताई जा चुकी हैं। और आज मैं एक बार फिर से क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों को, तो आप क्लियरली उसी हिसाब से चलिएगा, अननेसेसरी आप लोग कंफ्यूजन की स्थिति में ना रहें। पहली चीज तो जैसे मैं एक बार वापस अपना नोट डाउन स्टार्ट कर बताता हूँ, उसमें ज्यादा सही रहेगा आप लोगों को। तो जो पर्पज है कंपनी का, लोगों को स्मूथ, मतलब जो चीजें हैं उसको स्मूथ करना, वो आसानी से हो। बट रियल है, टेक्निकली है, तो वो थोड़ा सा टफ है। क्योंकि हम लोग नॉर्मली टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम लोग किसके यूज टू हैं? आईडी लगाना, डबल मारना, अपना सिस्टम देख लेना। इसमें जहां थोड़ा सा कोडिंग वोडिंग आती है, उसमें 99% लोग हम लोग उसके हैबिचुअल है ही नहीं, ना ही कभी उसमें कभी काम किया हुआ है। तो इसलिए हम लोग काफी टफ दिखता है वो, बट उतना टफ है नहीं। पूरा टेक टीम लगी हुई है कि उसको बहुत आसान बनाया जाए। और जो 100 वैलिडेटर हैं, उनको इंडिविजुअली ट्रेनिंग दे करके, या जूम पे 4-4 3-3 लोगों को ऐसा कर करके पूरा ट्रेन किया जाए। जो लोग वहां पहुंच पाएंगे, उनके पास उनको बैठ के पूरा नोट सेटअप किया जाएगा। जब तक ये नोट सेटअप नहीं होता है, ध्यान से समझिएगा इस बात को, आपको डेट भी समझ में आ जाएंगी सारी चीजें, और कौन सी कब तक चलने वाली, सारा क्लियर होगा। जब तक अपना वैलिडेटर का नोड सेटअप नहीं होता है, तब तक अपना रिलिस्ट नहीं हो सकता है। समझिएगा बात को। वैलिडेशन जब हमारा कंप्लीट होगा, हमारा जो अनंता ब्लॉकचेन है, ये लाइव होगा। मतलब जब तक वैलिडेटर सेटअप नहीं होगा, तो अनंता ब्लॉकचेन लाइव नहीं हो सकता है। क्योंकि ट्रांजेक्शन इसमें हो ही नहीं सकते जब तक वैलिडेटर नहीं आएंगे। तो वैलिडेटर का जब तक इनका पूरा ट्रेनिंग चल रहा है, पूरा सेटअप बन रहा है, तब तक आप ये बिल्कुल निश्चिंत रहें कि आपका टोकन रिलिस्ट होगा। और जब तक रिलिस्ट नहीं होगा, तब तक माइग्रेशन नहीं होगा। माइग्रेशन का मतलब क्या है कि टोकन एक बार रिलिस्ट हो गया, तो ये टोकन फिर आपका अनंता पे नहीं चलेगा। हमारा पूरा का पूरा सिस्टम किस में चलेगा? अनंता ब्लॉकचेन में चलेगा। तो ये टोकन को सिर्फ माइग्रेशन करना पड़ेगा। माइग्रेशन का मतलब ये है कि एक्सचेंज बोल सकते हैं उसको, कि आपको कंपनी को देना है, और कंपनी आपको फिर मतलब प्रोसेस करना है, आपको इसको ट्रांसफर कर देना है। और फिर आपको ये 5% मंथली मिलेगा, ये फिक्स्ड है। 20 महीने तक लगातार आपको टोकन मिलेंगे। मतलब इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। ये ऑफिशियली अनाउंस्ड है, शायद मिनिस्टर सर नहीं सुन पाए होंगे या नहीं देखे होंगे उस टाइम पे, बट ये ऑफिशियली अनाउंस्ड है कि माइग्रेशन में जाएगा तो 5% आपको मंथली मिलेगा, और 20 मंथ मिलेगा, आपके सारे टोकन निकलेंगे। ये क्यों किया जा रहा है? ये सप्लाई और डिमांड को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि प्राइस डाउन था, तो लोगों का मानसिकता या जो सोच थी बहुत ज्यादा नेगेटिव थी। कोई भी टीम मेंबर्स या कोई भी कम्युनिटी का मेंबर्स या कोई भी व्यक्ति, मैं जानना मानता हूं कि वो कभी भी अपने टोकन क्या अपने असेट का प्राइस नीचे नहीं देखना चाहता, पसंद नहीं करता। चाहे आपकी प्रॉपर्टी हो, आपकी ज्वेलरी हो, कुछ भी आपके पास है, आप उसका कीमत कम नहीं देखना चाहेंगे, आप हमेशा कीमत उसके ऊपर देखना चाहेंगे। तो हम लोग पास एमएनटी था, एमएनटी की प्राइस नीचे थी, तो किसी को भी पसंद नहीं आया, किसी को भी अच्छा नहीं लगा, और कम्युनिटी से निगेटिव होती थी। तो कंपनी ने ये पूरा प्रोजेक्ट को ऐसा तैयार किया कि हम यहाँ से जो अपना एक्सचेंज हो रहा है, मतलब अपना BSC स्कैन से हम अनंतम जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर दें कि हमारा प्राइस एक सस्टेनेबल हो,
मेंटेन रहे, वो ज्यादा कभी नीचे ना गिर पाए। और तभी हो पाएगा जब आप सप्लाई और डिमांड को पूरा मेंटेन करेंगे तब। ये अभी ये पूरा दोनों को मैनेज करने के लिए एक साथ सपोज आपको टोकन दे दिया जाए और एक साथ आपको कॉइन में कन्वर्ट करके दे दिया, तुरंत जाके एक्सचेंज में बेचेंगे और फिर वापस प्राइस को 2 सेंट पे लेके आ जाएंगे, ये आप हम सब लोग जानते हैं। तो ये सिचुएशन ना हो इसलिए कंपनी ने पूरा सिस्टम बना दिया कि आपका प्राइस। दूसरा चीज आप समझिए कि आपके पास 1000 टोकन है, वो 5 सेंट में बेचिए, या आपके 200 टोकन है उसको 20 सेंट में बेचिए, आपकी वैल्यू सेम है। तो हमें वैल्यू से मतलब होना चाहिए, ना कि उसके प्राइस से या उसके कितना आपके पास क्वांटिटी है। तो वैल्यू आपके पास भले कम, मतलब क्वांटिटी भले कम है लेकिन वैल्यू ज्यादा है। आपके पास 100 टोकन है और उसकी वैल्यू $1 है एक टोकन की, तो $100 हो गया वो। आज $100 में 6000 टोकन मिलते थे 2 सेंट में, 6000 से भी ज्यादा। तो आप सोचिए कि ये चीजें डिफरेंस करती है किस तरह से कि उसकी वैल्यू क्या है। वैल्यू ज्यादा होगी, आपको पता है कि हमारे टोकन रिलीज होने वाले हैं, हर महीने 5% आने वाले हैं, आप हैप्पी रहेंगे क्योंकि 5% टोकन की वैल्यू काफी ज्यादा होगी। बशर्ते आपके पूरा टोकन आपके साथ एक साथ होता और उसकी वैल्यू कम होती। तो ये एक प्रोसेस होता है। ये कंपनी ने 20 महीने लिया है, कई कंपनी ने 3-3 साल लिया है पूरा टोकन को माइग्रेट करने के लिए। क्या है प्रोजेक्ट जो रियल प्रोजेक्ट है 52 ब्लॉकचेन जिसमें है, उसमें कई ब्लॉकचेन ऐसी हैं जो 2-3 साल लिया है पूरे टोकन को माइग्रेशन में जाने के लिए, कंप्लीट प्रोसेस करने के लिए। तो ये एक प्रोसेस में लगता ही है, उसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं, बहुत सारी चीजें उसको मैनेज की जाती है कि हमें यहाँ से किस तरह चलना है जिससे जो भी प्रॉब्लम्स अभी फेस की गई थी वो भविष्य फेस ना हो। ये बेसिक प्रोसेस होता है, तो इसको आप सब लोग अंडरस्टैंड करना है, एक्सेप्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो आप लोग कहां पर पहुंच गए इसमें 3 चीजों में कि वैलिडेटर जो है हमारा, वहां जब कंप्लीट होगा उसके बाद से हमारा रियल प्रोसेस शुरू होगा। मतलब वैलिडेटर अभी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि वैलिडेटर का जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि अपने वेबसाइट में 2 वेबसाइट एक समय चल रही हैं। एक तो अनंता है .io, और जहां हम लोग पहले यूज करते थे मिस्टर मिन चैन .io। मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, लाउड एंड क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. अभी हमारा प्रोसेस किसमें शिफ्ट हुआ है? अनंता .io पे, क्योंकि ये हमारी ब्लॉकचेन है। लेकिन ये अभी ये बन गई, यहाँ पे शिफ्टिंग चालू है, यहाँ पे सारा काम चल रहा है। तो यहाँ पे अभी मतलब ये थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हुआ यहाँ पे, या उसको बता नहीं पाए जो भी सिचुएशन था। लेकिन यहाँ पे अभी बंद है, यहाँ पे नहीं हो पा रहा। मेरी कल ही बात हुई है सर से कि इसको चालू कर दिया जाए। मैंने ये बोला कि अभी ये टेक्निकली बहुत टफ है, लोग यहाँ पे भी कर नहीं पाएंगे, तो आप इसके टेक्निकल ट्रेनिंग पूरा दीजिए, और जब तक इसकी ट्रेनिंग चलती है तब तक आप इसको चालू करके दीजिए, जिससे हम लोग डेलीगेट कर पाए। क्योंकि सारे लोग डेलीगेशन करना चाहते हैं, क्योंकि काफी लोग, सारे लोग नहीं भी, बहुत सारे लोग आईडी लगा रहे हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। बट बहुत सारे लोग डेलीगेट करना चाहते हैं, जैसे मिनिस्टर सर ने बोला कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास टोकन रखा हुआ है, वो इस साल आईडी नहीं लगाना चाहते, वो डेलीगेट करना चाहते हैं, अपने टोकन को रख करके कमाना चाहते हैं। तो सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, आपके उस पर डिपेंड करता है, उसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है, ना सिस्टम को, ना आपको, ना किसी को। तो ये हमने एक मतलब एक हम लोगों ने टॉप जो लीडर्स हम लोग डिस्कस किया सर से, और उनको बोला कि सर इसको चालू करवा दीजिए। बट ये टेक्निकली कितना पॉसिबल है नहीं है, ये उसके लिए हमें 1-2 दिन का टाइम लिया गया है हमसे, कि हम इसको ट्रेनिंग देना और इसको चालू करके डेलीगेशन चालू रखना, ये चालू रखना, ये दोनों पॉसिबल हो पाएगा क्या? क्योंकि हमें अब शिफ्ट हो चुके हैं इसमें, हमारा ट्रांजेक्शन अभी भले इसमें हो रहा है, लेकिन हम लोगों का पूरा जो प्रोग्राम है यहाँ पे शिफ्टिंग हो रहा है। तो ये चीज अभी दोनों एक साथ रन करना, क्योंकि जिस दिन से अनंता लाइव हुआ है 20 तारीख से, उस दिन से ये बंद हुआ है। आप पॉइंट समझिएगा, उस दिन से ये बंद हुआ है। तो ये दोनों एक साथ चल पाना पॉसिबल है क्या, ये चीजों को टेक्निकली उसमें देखा जा रहा है। और जैसे वहां पे निकलेगा कि हाँ ये पॉसिबल होगा, इसको चालू कर दिया जाएगा, और चालू करने के बाद आप लोग डेलीगेट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको चालू हो जाए, लेकिन मैं खुद डेलीगेट करना चाह रहा हूँ, मैं खुद पूरा डेलीगेशन नहीं कर पाया था अपना, और मुझे खुद कम से कम 1 से 2 लाख टोकन भी डेलीगेट करना है। तो मैं खुद उसमें लगा हूं और पूरी टीम लगी हुई कि एक बार चालू करके आसान है और इस कर दिया जाए। वैलिडेटर का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, हो सकता है 10 दिन चले, 15 दिन चले, 20 दिन चले, 1 महीना लग सकता है, या जल्दी भी हो सकता है। क्योंकि ये आप लोगों ने देखा था कि जितना आसान हमने सोचा था उतना निकला नहीं, टफ है। तो सबको वैलिडेटर का सेटअप करवाना वो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, और मतलब सबसे प्रायोरिटी वाला टास्क है आज की डेट पे। तो इसको बनाया जा रहा है, सेटअप किया जा रहा है। तो ये जब तक सेट नहीं होता है तब तक आगे की प्रोसेस अभी जैसी है वैसी ही चलती रहेंगी। ये हमें भी लगा कि बस
मोबाइल में सेटअप है ही है, या कंप्यूटर में सेटअप करके बस चालू कर देंगे, AWS ले लेंगे बस। लेकिन उसकी जो कोडिंग है वो बैठ करके जो डेवलपर है उसके साथ बैठ के ही करना पड़ेगा, वो किसी आम आदमी के बस में नहीं है। और 99.99% जितने भी वैलिडेटर बने हैं उनको अपना स्टेटमेंट का एप्लीकेशन ओपन करने के अलावा ज्यादा टेक्निकल कुछ नहीं आता है। एग्री है सर आप लोग इस बात से? हमारे आवाज आ रही मेरी? यस सर, यस Yes, sir. Yes, सर, sir. एग्री भी है सर। जिस हिसाब से कोडिंग देखे तो समझ नहीं आया था कि क्या हो रहा है, तो बहुत टफ है वो हम लोगों के लिए। हजार लोग थे उस दिन मीटिंग में और बिल्कुल। किसी के समझ में नहीं आई, इवन मेरे समझ में नहीं आया। मैं तो एक बार में चीजों को समझता हूँ, पर कोडिंग इतनी वो थी, टफ नहीं थी, बट हम लोग नई थी, हम लोगों को कभी किया नहीं था, इसलिए टफ थी वो। तो जैसे हम लोग उसमें हैबिचुअल होंगे उसको बहुत जल्दी क्लियर कर लिया जाएगा। तो वैलिडेशन वाला पार्ट चल रहा है ये, इसको पूरा टेस्टिंग का, इसको उसका सेटअप बनाने के, जैसे सेटअप होगा तभी हमारे आगे प्रोसेस होंगे। और जब तक ये प्रोसेस नहीं हो रहा तो अपने पास अभी के डेट में देखा जाए, मतलब मैं एक सीक्वेंस वाइज दिखाता हूँ कि किस तरह से अब आप लोग उसको यूज करते हैं टोकन को। आपका जो मिस्टर मिंट टोकन है, MNT टोकन है, ये ध्यान रखिएगा, मैं बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। MNT टोकन कभी भी वेस्ट नहीं होगा, पॉइंट फिर से समझिएगा। आपके जितना भी MNT टोकन है किसी भी कंडीशन में कभी भी वेस्ट नहीं होगा, वो एक्सचेंज होगा, माइग्रेट होगा। मतलब माइग्रेशन का प्रोसेस आगे भी आप कर पाएंगे, कि आप आज नहीं कर पा रहे हैं, जिस दिन से माइग्रेशन शुरू होगा उस दिन से आपको समय दिया जाएगा कि आपको इस तारीख से लेकर के इस तारीख तक जो भी टोकन आपके रहेंगे उसको आप वहां भेज दीजिए और 5% महीने आप लीजिए। तो कभी भी आप ये टेंशन कभी भी कोई भी व्यक्ति ना ले कि आपके MNT टोकन वेस्ट हो जाएंगे। बस आपको एक्टिव रहना है, सजग रहना है, अपने अपलाइन के कांटेक्ट में रहना है, सिस्टम में आना है, ये मीटिंग्स देखना है। बस इतना ध्यान रखिए वो प्रोसेस होगी कब, जैसे शुरू होगी तो आपको उसके हिसाब से करना है। तो आपका टोकन वेस्ट नहीं होगा, बिल्कुल ध्यान रखिए, एकदम निश्चिंत रहिए इस चीज से। अब हम करके क्या सकते हैं? पहला, आप लोग सबसे आसान तरीका आईडी लगा। आईडी लगाने के लिए इसलिए हम लोग बोलते हैं, उसके लिए कोई इंडिविजुअल फायदे के लिए नहीं है, ये इसलिए है कि जैसे मनीषा सर ने बोला कि आपने 50 सेंट पे आईडी लगाई थी और आज उसका प्राइस 15 सेंट भी है, आपने उस समय, मैंने एवरेज नहीं किया 2 सेंट में, तो भी यहाँ से मोर देन 3.5 टाइम्स एक्स्ट्रा हो रहा है, तो एवरेज हो रहा है आपका। तो आपका नो डाउट यहाँ पे जो अभी 3.0 है उसका चेंज हुआ है, मतलब जो उसका प्लान है, उसका सिस्टम है, थोड़ा चेंज हुआ है, और वो आपके प्रॉफिट में, मतलब वो अब ऐसा होगा आपको श्योर शॉर्ट प्रॉफिट देगा, प्राइस पे डिपेंड नहीं रह गया है। पहले क्या था कि प्राइस अप जाएगा तो ही आपको प्रॉफिट हो रहा था, और अब क्या, प्राइस नीचे जाएगा तो भी आपको लॉस नहीं हो, क्योंकि आपकी MNT ज्यादा मिलती है। अभी जिन लोगों ने 5 से 10 सेंट के बीच में आईडी लगाई थी, अब सब्सक्रिप्शन किया था, उन लोगों का जब प्राइस 2 सेंट गया तो उनको 4 गुना ज्यादा बेनिफिट मिल गया। तो आप सोचिए कि ये जो वहां पे थे अब वापस 15 सेंट हो गया, तो उनको 7 टाइम्स ज्यादा बेनिफिट मिल गया। तो ये प्राइस प्रोसेस चलता रहेगा ये, तो उसमें आप लोग ध्यान नहीं देना। आप लोग ध्यान ये देना है कि हमारा एवरेज कैसा हो रहा है और हमने कितने में आईडी लगाई थी, हमारा उससे कितनी मल्टीप्लाई हो रहा है। 15 सेंट में है, किसी ने सपोज 10,000 के डॉलर का भी सब्सक्रिप्शन किया था, उनका भी 15 सेंट के आसपास उनका प्रॉफिट में आता है, तो सारी MNT यूज करते हैं। तो यहाँ से आपने सपोज मैं कहता तो प्रॉफिट नहीं हुआ, एग्जैक्टली भी आपको मिला है, और आपने यहाँ पे आईडी लगाया, तो यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन करते हैं अभी आप $10,000 का वापस हो रहा है। मतलब आपने पहले 10K का जो सब्सक्राइब करते थे तो करीब 70, मतलब सबसे जो बॉटम गया था 75,000 MNT के आसपास जाता था। ये आप लोग पता है, बराबर है मुकेश सर? Yes, sir. Yes, sir. मतलब 20,000 MNT सब्सक्रिप्शन करते थे तो मैक्सिमम आपको 75,000 MNT मिलती थी साल भर के अंदर। नो डाउट उसमें वेस्टिंग भी गया, और लेकिन आपके पास और भी MNT आपने अर्निंग की होगी। आज आपको कितना लग रहा है? ऑलमोस्ट 6390, सॉरी 6000, हाँ 990, यहाँ पे आपकी MNT लग रही है। अब ये MNT मतलब उसके बाद ही MNT आपकी बच रही है। आप 10,000 सब्सक्राइब करते हैं तो भी आपका एवरेज होता है, और यहाँ से ये निश्चित है कि प्राइस नीचे आएगा तो भी प्रॉफिट, प्राइस ऊपर जाएगा तो भी प्रॉफिट है। आज सब्सक्राइब करते हैं $10,000 में तो आपको 447 MNT फिक्स आता है, आपने देखा होगा। तो ये आपको देखेंगे कि ये 2 महीना हमारा, मतलब 1-1.5 महीना भी सब्सक्रिप्शन ये नहीं हुआ तो 12,000 MNT आपको महीने भर में मिलती है, 12 से 13,000 MNT महीने भर में मिलती है। तो आपके पास नंबर ऑफ MNT वापस ज्यादा होगी, और फिर ये MNT बनेगी, रीलिस्ट होगा, रीलिस्ट होने के बाद इसका प्राइस बढ़ेगा, तो आपका जो ये 12-13,000 MNT आती है और इसका प्राइस 30 सेंट गया, तो आप सोचिए कि इमीडिएट आपका वहां पे $6,000 के आसपास निकल जाए, मतलब करीब $3-4 हजार निकल जाता है, 30-40%। आप ऐसा कैलकुलेशन करिए, ये प्रॉफिट तभी आप बना पाएंगे जब आप कैलकुलेशन प्रॉपर करें।
आपको किस समय क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो आईडी एवरेज करने के लोगों को लगता है कि मुझे एमएनटी कम मिलेगी, वो भी ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम है, वहां भी प्रॉफिट होने वाला है, किसी को नुकसान नहीं है उसमें भी, आप कोई भी लगाते हैं। दूसरा मतलब पहला ऑप्शन हो गया आपका आईडी सब्सक्राइब करिए। दूसरा ऑप्शन है P2 का, P2P, मतलब आप किसी और को सेल कर दिए, उसने अपनी आईडी लगा ली, या जो भी उसने सेव करके रख लिया या डेलीगेटर में डाल दिया, जो भी करना है आपने सेल करिए, आपने कैश कर लिया उसको। तीसरा ऑप्शन है डेलीगेशन का। अब ये डेलीगेशन का जो ऑप्शन है ये अभी बंद है, इसको हम लोग चालू करवाने में लगे हुए कि चालू हो जाए, क्योंकि हमें भी खुद करना है। बहुत सारे अभी ऑप्शंस पेंडिंग रह गए थे, और वो थोड़ा ऐसे टाइम पे हो, क्योंकि मालूम ही नहीं था कि जैसे अनंता लाइव हो जाएगा टेस्टनेट, वहां से अपना ये बंद हो जाएगा। तो अभी इसको हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इसको एक्सपेक्टेशन है कि शायद 1-2 दिन में चालू होना चाहिए, जैसा पहले चलता था, डेलीगेट आप लोग कर सकते हैं। मैंने उनको ये बोला हुआ है सिस्टम में कि आप लोग अभी जब भी आपका लाइव होने वाला होगा अपना अनंता ब्लॉकचेन, उस टाइम पे उसके 5-10 दिन पहले आप हमें बोल दीजिए कि हम लोग ये डेलीगेशन को बंद कर रहे हैं, मिस्टर मिंट चैन डॉट आईओ को। तो हम लोग उस समय उस डेट आप बता दीजिए 5-6 दिन पहले, तो वहां तक हम लोग करके अपना क्लोज कर देंगे, जिसको भी डेलीगेशन बनना, डेलीगेटर करना है, सब कर देंगे। उसके बाद आप लोग बिंदास अपना इसको क्लोज कर दीजिए और अनंता में शिफ्ट कर दीजिए 5-6 दिन की जो भी टाइम आपको लगता है। ये प्रोसेस हम लोग करवा रहे हैं। चौथा प्रोसेस माइग्रेशन है। माइग्रेशन का प्रोसेस तब शुरू होगा जब अपना एमएनटी टोकन रिलिस्ट होगा, मतलब उसके बाद माइग्रेशन के अलावा कोई भी प्रोसेस नहीं बचेगा अपना। तो आप आईडी लगा पाएंगे ना, P2P कर पाएंगे ना, आप डेलीगेट कर पाएंगे। वो सिर्फ कर पाएंगे क्या, माइग्रेट कर पाएंगे। मतलब आपको वहां पे टोकन देना कंपलसरी हो जाएगा, और आपके सामने दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। एग्जाम्पल समझाते हैं। आपके पास जब 2008 में नोटबंदी सब लोगों ने देखा था, मेरी वॉइस आ रही है, क्लियर करेंगे? Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, सर, sir. यस सर, यस सर। 2016 में नवंबर में नोटबंदी अचानक हो गई थी। जब नोटबंदी अचानक हुई तो उसमें इनिशियल टाइम था, आप उससे कुछ परचेजिंग कर सकते थे, मतलब आप उससे सोना खरीद सकते, सामान कहीं भी चलता ही, दुकानों में चलती थी, मेडिकल स्टोर में चलता था, कई जगह चलता था। वो एक टाइम था। उसके बाद ये हो गया कि अब आप सिर्फ बैंक में जाके आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आया सिर्फ आरबीआई ही नोट को चेंज कर सकता है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। तो इनिशियली आपके पास ऑप्शन, अभी ये ऑप्शंस हैं ये वाले। जैसे ही अपना अनंता ब्लॉकचेन लाइव हो जाएगा, वॉलेटर पूरा सेटअप हो जाएगा, ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ यहीं से ऑप्शन रहेगा। ऐसा समझिए सिर्फ आरबीआई ही आपका नोट को चेंज कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर आप समझिए कि माइग्रेशन जब स्टार्ट हो जाएगा तो फिर आपको एक ये माइग्रेशन के माध्यम से 5% into 20 मंथ्स में आपको पूरे टोकन मिल जाएंगे। और ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, काफी समझदार लोग इसमें समझ रहे हैं, ये गलत नहीं है, ये एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे आपको 5% टू 20 मंथ्स मिल रहा है। इस तरह से एसआईपी जैसे आपको मिलेगा। और प्राइस जो हम लोग 2027 के टारगेट लेके चल रहे हैं, 2026 एंड तक का बड़ा एक इम्पैक्ट आएगा। तो आपकी एमएनटी धीरे 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 एवरेज मिलेगी। तो आगे सब चल के प्राइस $1 $2 जाता है 2026 एंड तक, आगे तो उस समय तक आपको बड़ा बेनिफिट देके जाएगी। ये भी जो भी ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन ऐसे नहीं है कि आपको नुकसान दे, हर ऑप्शन अपनी अपनी जगह पे है, और हर ऑप्शन अपनी अपनी जगह बेनिफिट देने वाला है। आईडी लगाएंगे तो आपको फायदा ही है, उसका मल्टीपल मिल रहा है जो भी आपको, प्लस आप वर्किंग करना है तो आपको आईडी सब्सक्राइब करना ही है, उसमें डाउट ही नहीं। तो वर्किंग करना है, दोनों चीजों के लिए ये बढ़िया है। आपको इमरजेंसी है, आप किसी दूसरे की आईडी लगा दीजिए, या किसी को सेल करके आप P2P के कैश कर सकते हैं। डेलीगेशन में करना है, ये भी बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा आपका, 1 साल के लिए लॉकिंग रहेगी, 1 साल की लॉक रहेगी ये, जिस दिन से अपना ब्लॉकचेन लाइव होगा उस दिन से। आज आपने डेलीगेट किया, आप तो आज से 365 डेज काउंट करें तो नहीं, जिस दिन वो लाइव होगा, ट्रांजेक्शन शुरू हो जाएगा, वहां से 365 डेज के लिए आपके टोकन लॉक रहेंगे। और जितना ट्रांजेक्शन होगा पूरे अनंता ब्लॉकचेन में, वहां का 30% जो वैलिडेटर्स हैं उनको जाएगा, और 70% ऑल डेलीगेटर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और जिसके पास जितना डेलीगेशन होगा, जितने ज्यादा वोटिंग, वोटिंग का मतलब एक एमएनटी का एक वोट माना जाता है। सपोज आपने 1 लाख एमएनटी अपना डेलीगेट किया हुआ, तो आपके 1 लाख वोटिंग है, तो जिसकी जितने ज्यादा वोटिंग राइट्स हैं उसको उतने ज्यादा एमएनटी मिलेगी, डिस्ट्रीब्यूट होंगे रेशियो के हिसाब से। क्लियर है सर? आवाज बराबर है? यस सर, क्लियर है, Yes, sir. क्लियर है। Yes, sir. बात समझ में आ रही सर मुकेश जी? यस सर। Yes, ओके। sir. Yes, sir. समझ आ रही है। तो ये आप समझिएगा इन चीजों, बस ये 4 चीजें हैं, इनको हिसाब जो जहां पे आप सुटेबल है, जहां पे आप परफेक्ट फिट बैठ रहे हैं उसके हिसाब से करिए। निश्चिंत रहिए, किसी तरह कोई कंफ्यूजन में मत रहिए। प्रोजेक्ट अपना काम कर रहा है ये, और वो काम करता रहेगा। हाँ, अब ये थोड़ा सा सिर्फ डिले इसकी वजह से हो गया कि टेक्निकली बहुत ज्यादा है, वो हम लोगों के समझ में नहीं आया। हमने खुद ही बोला कि सर इसके लिए हमें बेहद ट्रेनिंग की जरूरत है, AWS कैसे सेटअप करना है, नोड के, ये तो हम लोग सिर चकरा गया था उस दिन तक। 90% जनता
बराबर सुन रही थी, कोई समझ नहीं आया किसी को। मैंने जब डेवलपर से बात किया वापस, तो बोले बिल्कुल मैं भी, मतलब क्योंकि जो अनुष्का लीड कर रही थी, उसने बोला कि सर हाँ मुझे भी नहीं मालूम था इतना ज्यादा गहराई में है, ये डेवलपर ही करवा सकता है। तो हम लोग वहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम सेटअप कर रहे हैं और अपने जितने वैलिडेटर्स हैं उनको पूरा का पूरा प्रॉपर ट्रेन किया जाएगा, क्योंकि वैलिडेटर ब्लॉकचेन का बैकबोन है। ये ध्यान समझिएगा, वैलिडेटर्स जो होते हैं वो ब्लॉकचेन की बैकबोन है। वैलिडेटर्स के बिना ब्लॉकचेन नहीं चल सकती है। यदि वैलिडेटर्स अपने सिस्टम को ऑन नहीं रखेंगे तो हमारे ट्रांजेक्शन में इफेक्ट आएगा, इम्पैक्ट पड़ेगा उससे, और हमारे ट्रांजेक्शन सही नहीं होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हर एक, आज भी आप इथेरियम का वैलिडेटर बन सकते हैं, सोलाना के वैलिडेटर बन सकते हैं। सोलाना का वैलिडेटर बने $10 लाख से ज्यादा की वैल्यू लगती है, शायद उससे भी ज्यादा है, शायद 100 करोड़ के आसपास है। या इसकी इथेरियम के बनना तो 32 इथेरियम आपको स्टेकिंग में डालनी पड़ती है। 32 इथेरियम अब आज की डेट में निकाल सकते हैं कितना होता है। 3700 चल रहा है एक इथेरियम की, और 32 इथेरियम आपको लगना है। और वो पूरा लगाने के बाद आप वैलिडेटर बनते हैं, और उस वैलिडेटर का एक फिक्स अमाउंट मिलता है 9 इथेरियम 2 साल में। 24 महीने में 9 इथेरियम आपको एक्स्ट्रा मिलता है, मतलब आपको 32 इथेरियम निकाल लगाते हैं, 2 साल की स्टेकिंग जाती है, और 2 साल के बाद आपको 9 इथेरियम एक्स्ट्रा मिलते हैं, मतलब 32 9 41 इथेरियम आपको टोटल मिलकर आपको वहां से अनस्टेक कर सकते हैं। हर एक जितने भी बड़े ब्लॉकचेन सबका एक सिस्टम बना हुआ है। मिस्टर मिंट और अनंता ब्लॉकचेन एक आज के डेट में रिवोल्यूशन लेके आ रहा है, और वो बहुत बड़े लेवल स्केल पे जाएगा। कि आज हम लोग उसमें किसी भी पार्ट, किसी भी माध्यम से, भले हम लोग आईडी लगा के काम कर रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं हम लोग उस ब्लॉकचेन के पार्ट बनने वाले हैं। आप कुछ भी डेलीगेटर में तो भी पार्ट है, माइग्रेशन डाल दे तो भी उसके पार्ट बनने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग किसी भी तरह से, हर तरह से यहाँ पे इस पूरे फेज को क्रॉस करके आप अनंता ब्लॉकचेन जो भी टोकन आपके कॉइन आएगा उसको कलेक्ट करना शुरू कीजिएगा। जैसे जब वो प्राइस बढ़े तो ये रिग्रेट ना रहे आपके पास कि मैंने भी इसको 2 सेंट में देखा था और आज ये $5 $10 है। शायद मैं उस समय डरता नहीं, फियर नहीं होता, और शायद मैं लोगों की बात नहीं सुनता जिन लोगों ने आपको मिसगाइड किया, तो वो शायद आज हमारे पास 2 सेंट की वैल्यू $10 होती। मैंने एक कल कोड डाला था इथेरियम का। इथेरियम जब स्टार्ट हुआ था तो इथेरियम की प्राइस थी पॉइंट, मैंने ग्रुप में डाले थे उसको, 0.75। ईटीएच का प्राइस था $0.75 जब ये स्टार्ट हुआ था, और एग्जैक्टली 2015 में स्टार्ट हुआ था। कल डेट थी अपनी 30 जुलाई। 30 जुलाई 2015 को इथेरियम ने अपना मेननेट स्टार्ट किया था, 10 साल पहले। और $0.75 से लेकर के $0.4898 तक, या ऐसा समझिए $4,900 तक इसने हाई बनाया 2021 में। 15 से 21 कितना होता है, 6 साल। 6 सालों के अंदर 0.75 से $4,900 तक का हाई बनाया उसने। सोचिए कितना बड़ा रिटर्न दिया। जब ये शुरू हुआ होगा तो क्या किसी ने माना था कि क्या होने वाला है? किसी को पता नहीं था कि क्या होने वाला है। 75 सेंट 0.5 में किसी ने खरीदा होगा 0.75 में, और उसको 2 गुना करके बेच दिया होगा, 3 गुना करके बेच दिया होगा, 4 गुना करके बेचा होगा। पेशेंस का पैसा मिलता है, हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा पेशेंस का पैसा मिला है और नॉलेज का पैसा मिलता है। आप टेक्नोलॉजी के पीछे की समझिए, अनंता ब्लॉकचेन एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। आज दुनिया में हजारों दुश्मन क्रिएट हो रहे हैं उसके पीछे। क्यों क्रिएट हो रहे हैं? उन्हें पता है कि बहुत बड़ा बनने वाला है। अभी मैंने एक ट्रेनिंग में समझाया था आप लोगों को कि हम लोग अभी जो फेज है हमारा, मैं एक थोड़ा सा वापस, एक बहुत सही एक अपना वीरेश जी ने मीटिंग लिया था, मुझे बहुत अच्छी चीज समझाई थी उन्होंने कि कोई भी चीज जब ग्रो करती है या बनती है तो ये बॉटम वाला जो फेज होता है, यहाँ पे लोग आपको जोक करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। ये पहला फर्स्ट फेज होता है आपका। यहाँ पे लोग मजाक उड़ाना शुरू करते हैं क्योंकि आप इनके इक्वल होते हैं, और यहाँ पे आपको इतना ज्यादा, मतलब जब देखेंगे हंसेंगे आपके लोग, ये क्या कर रहा है, मजाक करता है, इतना बड़ा बनाएगा, ये बनाएगा, ये बकवास करता है, चड्डी पहने हमारे सामने घूम रहा था, ये करेगा। ये पूरा दौर जो होता है आपको फ्रस्ट्रेट करने के लिए होता है। इसके बाद जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं, क्योंकि ये जो पर्सन है ना उसका विजन क्लियर होता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या बोलता है, कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, उसे कोई मतलब नहीं, उसको अपने काम से मतलब है, उसको यहाँ पर पहुंचना है। क्लियर कट उसका माइंडसेट है। अब इसका जब माइंडसेट क्लियर है, जब ये यहाँ पहुंच जाएगा, ये जो लोग मजाक उड़ा रहे थे, इनको लगता है कि हमारे मजाक से कोई फर्क पड़ा नहीं, ये बंदा आगे बढ़ गया, ये सेकंड स्टेज आ गई इसकी। अब यहाँ पे लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं।
अपोज करना शुरू करेंगे हर तरह से। ये हर तरह से यहाँ पे विरोध करना शुरू करेंगे, सारा साम दाम दंड वे सब लगा देंगे कि ये बंदा यहाँ से आगे अपने अगले वाले स्टेज में ना पहुंचने पाए, पूरी कोशिश करेंगे यहाँ पे। पर इस इंसान का तो विजन क्लियर है ना, उसे क्या फर्क पड़ता है, हर परेशानी झेलेगा, हर तकलीफ को झेलेगा, सब कुछ करेगा, क्योंकि उसको एकमात्र उद्देश्य है कि मुझे यहाँ पे पहुंचना है, बस। उसे कोई नहीं पता क्या होने वाला है। ये लोग सिर्फ ये कर सकते हैं कि जो टाइम सपोज इसने रखा तो मुझे इस दिन पहुंचना है, थोड़ा सा 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, बट इसका मिशन क्लियर है, विजन क्लियर है, स्ट्रांग माइंडसेट है, तो पहुंचेगा जरूर, गारंटीड है। कोई भी दुनिया के आदमी उठा के देखिए, हर इंसान की समस्या ना हो तो बताइए। ये बंदा जब विरोध वाला फेज कंप्लीट होते हैं तो बहुत एग्रेशन में हो जाते हैं लोग। एग्रेशन मतलब वो फिर कंप्लीटली मतलब हर सब कुछ कर लगा देते हैं, वहां पे भी हारते हैं, कुछ नहीं कर पाते। फिर ये जब यहाँ पहुंचता है ना अल्टीमेटली, यही लोग सरेंडर कर देते हैं। अब कोशिश करते हैं किसी तरह से हम इंसान से मिल जाए, हम इससे मिल जाएं, जिससे हम भी थोड़ा सा प्रॉफिट बना पाए, काम कर पाए, हमारे परिवार अच्छा हो जाए, बच्चे अच्छे हो जाए, सब हमारा व्यवस्थित हो जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा बन चुका है। इन्फोसिस जैसी कंपनी जब स्टेब्लिश हुई थी, उसके एक फाउंडर थे साथ में, नारायण मूर्ति जी के, नंदन नीलेकानी के साथ में, वो शुरू में ही अपने शेयर्स को बेच के निकल गया, बोला तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। बाद में उसकी पता चला कि जितना वो शेयर से बेचा था उसकी 10,000 करोड़ की वैल्यू थी, आप लोगों ने सुना भी होगा, उस न्यूज में आया था 10,000 करोड़ की वैल्यू थी उस शेयर्स की। और इन्फोसिस कहां पहुंच गया, और वो आज भी वहीं पे है। मिस्टर मिंट के साथ भी सेम हो रहा है, मिस्टर मिंट यहां से यहां पे है, बस अभी एक स्टेप बाकी है उसका, सरेंडर किसी दिन सब आने वाले हैं। हमें अपने आप को पूरी तरह से अपना विजन, अपना मिशन क्लियर रखना है, मेंटेन रखना है, और 100% कॉन्फिडेंटली काम करना है। बस आपको जो चीज सुटेबल लगती है, आप लोग जो भी काम करते हैं, आप जैसे भी आपको जो भी समझ में आए आप लोगों को, जैसे आपको चाहे आईडी का हो, चाहे P2P हो, चाहे आपको डेलीगेटर का हो, आज कल मैं उसको बताता हूँ, चालू होना हो सकता है शायद, या आपका माइग्रेशन का हो, कोई भी आपको जो सही लगता है आप लोग करिए। किसी का भी एक भी MNT टोकन वेस्ट नहीं होगा। आप बिल्कुल ध्यान रखिए, सिर्फ अवेयर रहिए, सजग रहिए, और देखते रहिए कि क्या हो रहा है, उसके हिसाब से अपने आप को शिफ्ट करते रहिए उसमें। तो थैंक यू सो मच राजेश जी आज के लिए। बिल्कुल, थैंक यू सर। सो दोस्तों, देखा आपने कि राजेश जी ने कितने व्यवस्थित तरीके से सारी चीजें बताई कि अनंता ब्लॉकचेन आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, या जो माइग्रेशन की प्रोसेस है उसमें टाइम लग सकता है। तो हमारे पास अभी जो ऑप्शन है वहां पे हम अपने टोकन के माध्यम से आईडी लगा सकते हैं, अदरवाइज माइग्रेशन के लिए वेट कर सकते हैं। तो ये जो 4 ऑप्शन बताए गए, डिसीजन आपके हैं, क्योंकि ज्यादातर हमारे साथ होता ही है कि हम लोग लास्ट मोमेंट का वेट करते हैं और फिर उसके बाद कई बार पछतावा हाथ आता है। तो यहाँ पे आपको पैनिक नहीं होना है और चीज़ों को समझना है, और ज़्यादातर अपने एक्टिव अपलाइन के कनेक्ट में अगर आप रहते हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलते रहती है। और राजेश जी ने 3 या 4 बार हो गए आते रहते हैं और इस तरीके से चीज़ों को गाइड करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, और 3 से 4 बार हम लोगों ने इस चीज़ को रिपीट कर चुके हैं। उसके बाद भी लोगों के दिमाग में अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ आप लोग उनकी हेल्प करें, उनको गाइड करें प्रॉपर तरीके से, ताकि हमारी कम्युनिटी में जितने भी लोग एसोसिएट हैं सभी अवेयर रहें कि चीजें किस तरीके से डेवलप हो रही है और किस तरीके से प्रोजेक्ट कितना बड़ा बनने जा रहा है। तो इस बड़े प्रोजेक्ट में अगर हम लोग साथ रहते हैं, मिलकर काम करते हैं, तो सभी लोग एक बड़ी एसेट क्रिएट कर पाएंगे। सो इसी के साथ हम आज के इस कॉल को यहीं पे एंड करते हैं, और थैंक यू बोलना चाहूंगा राजेश सर का, जो अपना कीमती समय निकाल कर हमें देते रहते हैं और हमें पैनिक सिचुएशन से निकालने की कोशिश करते हैं कि किसी भी प्रकार का जो मार्केट में एक डर फैला होता है वो डर कैसे दूर किया जाए। तो इसी के साथ हम लोग आज के इस कॉल को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं रात में 9 बजे अपॉर्चुनिटी कॉल पे। थैंक यू।